अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। आज हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी सत्संग का दायरा है, गुरु का कार्य है, सब अम्मा जी की आशीर्वाद, अम्मा जी की कृपा और अम्मा जी की मेहनत का परिणाम है। हमारे पास तो अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है। हम तो कुछ भी नहीं हैं। ना हमें कोई समझ है, ना बुद्धि है, ना अकल है, ना शक्ति है, ना भक्ति है। जो कुछ है सब अम्मा जी का ही दिया हुआ है। आज अम्मा जी के दिन पर उनकी याद आके लग रहा है कि उनकी कृपाओं के, उनके आशीर्वाद के अनंत अनंत शुक्राने हैं। सच्चा प्रेम यही है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसे भगवान से जोड़ें। और अम्मा जी की ये एक बहुत विलक्षण बात थी कि उनका यही प्रयास रहता था कि सबको भगवान से जोड़ें। उन्होंने भगवान जी को भी, भैया जी को भी भगवान से जोड़ा, मुझे भी भगवान से जोड़ा। और उनका इतना प्रेम था, इतना ज़्यादा प्रेम था। और उनका प्रेम यही था, बोले प्रेम क्या है, अपने को आत्मा करके जाना, आत्मा करके बताया, आत्मा की बात की, यही प्रेम है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भगवान की बात की, भगवान की बात करी और भगवान से जोड़ा, यही प्रेम है। तो उनका सारा प्रेम यही था कि हम लोग भगवान से जुड़ें। उन्होंने सत्य को जान लिया था और उन्होंने अपने जीवन में सब पूरी टॉप प्रायोरिटी सिर्फ भगवान को दी। और वो यही कहते थे कि अगर आपने भगवान को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना, भगवान से प्रेम नहीं करा, तो ये जीवन बेकार चला गया। तो अगर आज हम याद करें तो अम्मा जी जो है आज हज़ारों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। जीवन में भक्ति और प्रेम तो उनके पहले भी था, पर जब प्रारब्ध ने उनके पुत्र और पति को छीन लिया तो अम्मा जी दुखी होने के बजाय उनको सत्संग की पुकार लगी कि मुझे सत्संग मिले, मुझे भगवान का साथ मिले। तो उन्हें जो सत्संग की तड़प थी, तो उससे उन्हें गुरु मिले। पहले उन्हें प्रमला भगवान मिले और फिर उन्हें गीता भगवान। तो जब उन्हें गीता भगवान मिले तो उन्हें कहा गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझे आत्मा ब्रह्म सदा कहने वाले, रसना तेरी महिमा कैसे गा लूं। तो अम्मा जी को ये भजन बहुत प्रिय था। मुझे आत्मा ब्रह्म सदा कहने वाले, तेरी रचना महिमा, तेरी रचना कैसे गा ले। और ब्रह्माकार वृत्ति लाए हैं गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। तो उनका जो प्रेम था वो विलक्षण था। फिर एक उनमें खास बात और थी कि वो हर काम परफेक्शन से करते थे। उनका कोई भी काम जो था वो मतलब बहुत परफेक्शन से होता था और बहुत दृढ़ निश्चयी थे। तो जब उन्हें गुरु मिले तो उन्हें ऐसा लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया। जिस सच की मुझे तलाश थी, जो मैं सच में चाहता था, वो मुझे मिल गया। तो इतनी उनकी श्रद्धा हुई गुरु में, जो श्रद्धा आज देखने में भी नहीं आती कहीं। वो कहते थे कि गुरु कहें सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी हाँ। तो उनकी अंधश्रद्धा थी गुरु में। जैसे गुरु ने कह दिया, जो कह दिया गुरु ने, उनको मानना है। तो ये जो उनकी श्रद्धा थी और जो उनका आत्मनिश्चय था, उसी ने उनको उनका जैसे कल्याण करा दिया।
सबके ऊपर, हम सबके ऊपर अगर हम देखें तो 4 कृपाएं होती हैं। एक भगवान की कृपा कि हमें मनुष्य जन्म मिला, दूसरी कृपा कि हमें गुरु मिले, तीसरी कृपा अपनी कृपा, और चौथी कृपा फिर भगवान की कृपा। तो 2 कृपाएं तो हम सभी पर हो गई हैं कि मनुष्य शरीर मिल गया और गुरु मिल गए। पर तीसरी कृपा जो अम्मा जी ने की अपने ऊपर, कि उन्हें एक ही तड़प रहती थी कि मेरा कल्याण कैसे हो। मुझे भी ये बात बार बार उनकी याद आती है कि उनको कितनी तड़प थी, कितनी बेचैनी थी, कितनी उनकी पुकार थी कि मेरा कल्याण कैसे हो। उन्होंने अपने अनुभव में भी लिखा है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे साथ में, कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी रहती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? कि मुझे भगवान मिले। भगवान ने गीता में भी कहा है 4 अध्याय के 12वें श्लोक में, यामा प्रपतंदे तांस थते भजाम्यम, जो मुझे जैसे बचता है मैं उसे वैसे ही बचता हूँ। तो अम्मा जी जो थे, अब भगवान के बिना, अपने निश्चय के बिना, आत्म साक्षात्कार के बिना रह नहीं पा रहे थे। तो वो जो रह नहीं पा रहे थे तो भगवान ने उन्हें अनुभव कराया। तो ये जो तड़प है, ये जो बेचैनी है भगवान के बिना, आत्म साक्षात के बिना, अपना काम किए बिना, ये जो बेचैनी थी, ये मैंने कहीं नहीं देखी अम्मा जी के अलावा। ये होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें संसारी इच्छाएं लगी पड़ी हैं, क्योंकि हम संसार में सुख भोग मान बढ़ाई, सुख संग आराम में लगे हुए। अगर किसी को एक भी इच्छा ना हो, एक भी, तो उसे भगवान की इच्छा हो जाएगी। और एक भी इच्छा है संसार की तो भगवान की इच्छा नहीं होगी, भगवान की तड़प नहीं होगी। तो ये अम्मा जी की खास बात थी, खास, कि उन्होंने अपना कल्याण किया। अम्मा जी ने अपना कल्याण किया। देखिए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं, इस अनुभव को, ये अक्सर मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। ये 46 अनुभव है अम्मा जी का ये, कि सबसे पहले गुरु ने मैना का पाठ पढ़ाया, एकदम ही समझ में आ गया, पता नहीं कैसे। तो मैना का पाठ क्या पढ़ाया? कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो अम्मा जी ये बात कहते थे कि मैं आत्मा हूँ, ये अधूरा है, पर मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, इसको पक्का करना है। वो ये भी कहा करते थे कि शीशे में अपनी ज़्यादा शक्ल नहीं देखनी चाहिए, देह भाव और जीव भाव पक्का नहीं करना चाहिए कि मैं ये देह हूँ। इसको जितना हम पक्का करेंगे उतना निश्चय नहीं हो पाएगा। अब अम्मा जी कह रहे हैं पोथी वगैरह बहुत पढ़ी थी पर समझ में कभी नहीं आया, गुरु के बताने से क्यों एकदम समझ में आ गया। ये चीज़ करीब 1 महीने बाद समझ में आ गई परमात्मा की। लखनऊ से 19 फरवरी को 1982 को सुबह अलीगढ़ आई थी और 12 मार्च को सुजाग हुई, परंतु इन दिनों बहुत बेचैनी और व्याकुलता बढ़ गई। अम्मा जी ने जब आत्मा की बात सुनी, अपने स्वरूप की बात सुनी, तो उनको बहुत बेचैनी और व्याकुलता बढ़ गई। लखनऊ से आने के बाद यहाँ मेहमानों का आना जाना रहा। अपने प्यारे गुरु को पहला पत्र 28 फरवरी को लिख सकी। इस पत्र के उत्तर का इंतज़ार कई दिनों तक करती रही। सोचा शायद पता कुछ गलत है। अपनी स्थिति फिर पत्र द्वारा लिखकर भेजी और शीघ्र उत्तर मांगा। बहुत ही प्यारा उत्तर आया। उसको यहाँ लिखने लगूंगी तो आपको भी श्रद्धा और प्रेम हो जाएगा। क्योंकि ये शरीर रोगी चल रहा है, अधिक बैठने से गैस ऊपर चढ़ जाती है। हम सोचते हैं स्वस्थ शरीर होगा तभी हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। अम्मा जी का शरीर काफ़ी रोगी रहता था, काफ़ी उन्हें गैस बनती थी और गैस का गोला बन जाता था जो ऊपर को चढ़ता था।
परंतु प्रभु की कृपा से इतनी तबीयत खराब में भी मेरी स्थिति मनन करने की बनी और ख्यालों से खाली रहती हूँ। कह रही इतनी खराब स्थिति है शरीर की, फिर भी मैं ख्यालों से खाली रहती हूँ। अंदर मेरे संकल्प विकल्प नहीं चलते, ख्याल नहीं चलते, मैं ख्यालों से खाली रहती हूँ। और घर में तो कुछ कुछ विक्षेपता आती रहती हैं, परंतु गुरु पग पग पर मुझे उठा रहे हैं, वे बराबर देखती आ रही हूँ। घर में तो सभी की विक्षेपताएँ होती हैं, क्योंकि हर समय हमारे मन की होती नहीं है। तो कह रहे हैं गुरु हमें पग पग पर उन सब से हमारा मन हटाकर भगवान में फिर लगाते हैं कि हे अर्जुन, तू जहाँ जहाँ भी तेरा मन जाए वहाँ से हटाकर फिर मेरे में लगा। गुरु का पत्र 3 अप्रैल को मिला। उन्होंने वह पत्र इतने प्रेम से लिखा था कि मैं पागल हो गई। दूसरे पत्र को भी पाकर पागल हो गई थी और रातों की नींद उड़ गई थी। अब देखिए मम्मा जी को रात को नींद नहीं आती थी, इतनी तड़प थी। भूख भी गायब हो गई थी। घर वाले बच्चे मुझे दीवाना समझने लगे थे। रात को 12 बजे तक पढ़ना और प्यारे गुरु को व्याकुलता भरा पत्र लिखना। फिर रात नींद ही नहीं आती थी। अब जैसे स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि एक बार हम लोगों ने उनसे प्रश्न किया था कि आत्म साक्षात्कार के कैसे हो, तो उन्होंने कहा भूख ना लगे, प्यास ना लगे, तड़प हो जाए, व्याकुलता हो जाए तो हो जाएगा। तो वही अम्मा जी की 100% स्थिति है कि भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, बस एक ही तड़प है कि अपने स्वरूप का अनुभव कैसे हो। 5 अप्रैल 1982 रात को करीब 1 बजे तक जब तो मैं नाका चल रहा था। आत्मा सत्य, निर्विकारी, अजर अमर है, ऐसा महसूस हुआ कि क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया गया हो और मेरी देह ही भूल गई। अब उनको पूरा शरीर से अलगाव हुआ और वो अपने स्वरूप में आ गए। उनको देह भूल गई और उनको सिर्फ अपने स्वरूप का मतलब अनुभव हो गया। शरीर और देह का लगाव हुआ और उन्हें आत्म साक्षात्कार उन्हें हो गया। सिद्धार्थ को आवाज़ लगानी चाहिए पर निकली नहीं। करीब 15 मिनट तक ये आनंद बना रहा। फिर एक अनुभव में उन्होंने और लिखा है कि मुझे ये आनंद 1 घंटे तक बना रहा। मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकती, घर में भी नहीं बताया, सोचा मुझे पता नहीं क्या समझेंगे, और गुरु को भी इस बारे में नहीं लिखा। उन्होंने किसी से वह शेयर नहीं करी। ये तो उन्होंने अपने अनुभव, उनकी आदत थी कि वो अपने अनुभवों को पर्चों पे लिख के रख दिया करती थी। वो सब हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए और उसी से ये किताब उमा भगवान के अनुभव हमारे सामने आई है। तो हम यही कहेंगे कि अम्मा जी ने अपना काम पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेलाप कर ही दिया। अब भक्ति कोई करे पाताल में तो प्रकट होती है आकाश में। तो अम्मा जी का जो ज्ञान था वो सब तक फैला, उनकी खुशबू, उनका प्रेम सब तक पहुंचा। अब अम्मा जी ने अपना पारमार्थिक काम तो पूरा किया ही, उनका व्यवहार भी सिद्ध था। आज व्यवहार में जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, अम्मा जी की तरह परफेक्शन तो 1% भी नहीं है, पर जो भी चीज़ सीखी वो उन्हीं से सीखी। उनको सिखाने का इतना शौक़ था, हर चीज़ सिखाते थे। ये चीज़ कैसे बनेगी, ये काम कैसे होगा, और छोटी छोटी बातों में वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन भी थे। जैसे अंदर कुम्हार का हाथ प्रेम का होता है, ऊपर से वो थप थप करता है, तो डांट बुरी तो लगती है, पर एक स्ट्रिक्ट मास्टर के अंदर में अगर कोई चल ले तो बन जाता है। तो अम्मा जी का जो अंदर का प्रेम था वो समझ में आता था। मतलब उस समय तो नहीं समझ में आता था, पर आज समझ में आता है।
कि उनका अंदर का प्रेम था। वो हमको सब सिखाना चाहते थे, बनाना चाहते थे, और ख़ास बात ये थी कि वो भगवान से जोड़ना चाहते थे। देखिए, दो ही चीज़ें हमारे साथ चलती हैं, एक तो भगवान और एक हमारा व्यवहार। तो अम्मा जी का जो व्यवहार था, जब उन्होंने अपने स्वरूप को जाना, तो उसके बाद सिर्फ प्रेम ही प्रेम रह गया, और उसमें उनका हर एक से प्रेम यही था कि अपने स्वरूप का निश्चय करो, आत्मा की बात करो। उनका जीवन जो था वो एकदम निष्कामी था। उनके जीवन का आदर्श था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वो हमेशा बहुत सिंपल रहते थे, कोई उसमें बहुत उनको किसी चीज़ का, आत्मा के अलावा, ज्ञान के अलावा किसी चीज़ का शौक़ नहीं था। और सत्संग का उन्हें बेहद जुनून था, बेहद। हमारे यहाँ 3 टाइम सत्संग हुआ करता था, सुबह 5-6 बजे, 6 बजे शायद, फिर 11 बजे, और एक शाम को 4 बजे। तो 60 इयर्स की एज में जो अम्मा जी को ज्ञान मिला, तो उनको ये फिक्र हो गई थी कि मैं 59 साल की हो गई, और कहते हैं 60 साल में आदमी सठिया जाता है, तो अगर मुझे ज्ञान नहीं लगा तो मैं कैसे होगा मेरा। तो 60 साल के होते होते उन्हें गुरु मिल गए, और 70 तक अम्मा जी का जोत जोत में समा गई। तो 10 साल में अम्मा जी ने वो काम कर लिया जो आज जवान भी नहीं कर सकते। तो अम्मा जी का जो आदर्श है हमारे आगे, जो उनका उदाहरण है, वो बेमिसाल है। उनको इतना शौक था सत्संग का, निरंतर सत्संग होता था, और साथ के साथ उन्हें अपने अभ्यास का बहुत शौक था। एक भी मिनट वो वेस्ट नहीं करते थे। तब तो ना मोबाइल थे, ना टेलीविज़न था, कुछ नहीं था। उनका क्या शौक था? गीता पढ़ना। 2 टाइम या 3 टाइम गुरु की वाणी सुनते थे। सुबह उठ के सुनते थे सत्संग से पहले, फिर 10-11 बजे आराम करते थे नाश्ते के बाद, तो फिर वाणी सुनते थे, फिर रात को सोने से पहले वाणी सुनते थे। तो गुरु की कैसेट उनके यहाँ बजती रहती थी। रात को गुरु को पत्र लिखते थे, गीता पढ़ते रहते थे, संत ज्ञानेश्वर की गीता पढ़ते थे, जो पूरी आत्मा परक है। तब स्वामी राम सुखदास जी की गीता तो थी नहीं। और एक ख़ास बात अम्मा जी की थी, जैसे आजकल अगर हम देखें तो घर वाले सत्संग में नहीं लगते हैं, पर अम्मा जी ने पूरे घर को सत्संग में लगाया। वो बम्बई भी जाती थी अपने भाइयों के पास, तो मामा जी लोगों के पास, तो उनको भी ज्ञान ही सुनाती थी। कोई कितनी भी बहस करे, कोई कुछ भी करे, पर वो सबको ज्ञान ही सुनाती थी। इतनी उन्हें लगन, इतनी शौक कि वो ज्ञान के अलावा कोई बात ही नहीं करती थी। और हम लोगों को भी उन्होंने ज्ञान से जोड़ा, बड़े भाई साहब भाभी जी को भी जोड़ा, बच्चों को भी जोड़ा, सबको जोड़ा कि सबको सच मिले, सब लोग सच को जाने। तो उनका एक ही शौक था कि सबको सत्य मिले, सब सत्य को जाने और भगवान से जुड़े। एक बार किसी ने पानी पी के झूठा ग्लास नीचे रख दिया, तो अम्मा जी ने कहा देखो, अब कांच का ग्लास है, उठेगा तो टूट जाएगा। अगर इतना आलस है तो कैसे भगवान को जानोगे? अगर व्यवहार सिद्ध नहीं होगा तो परमात्मा कैसे सिद्ध करो? बच्चे जो थे वो कमरे में अगर चप्पल उतार देते थे तो चप्पल छिपा देती थी। अगर हम चाय का फ्राइंग पैन धो के नहीं रखते थे तो फ्राइंग पैन छिपा देती थी। ऊन की सब हम लोग स्वेटर बुना करते थे तब, तो ऊन की सिलाइयाँ अगर जगह पे नहीं रखते थे तो फिर नहीं मिलती थी। कैंची जगह पे नहीं रखी तो फिर नहीं मिलेगी। वो कहते थे एक वेल केप्ट घर वो है जिसमें आप अंधेरे में से भी चीज़ निकाल रहा है। तो इतना डिसिप्लिन, इतना हर चीज़ का इतना डिसिप्लिन, इतना प्रेम उनका था कि वो अवर्णनीय है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े उससे सिखाई। आजकल जैसे लोग कहाँ सासों को होता है, खुद कर लेंगे पर सिखाएंगे कुछ नहीं, पर अम्मा जी को बहुत शौक था सिखाने का।
कुछ अम्मा जी के ज्ञान के वचन हैं। अम्मा जी हमेशा कहते यही संकल्प करें कि जीवन निष्कामी बने, निश्चय में रहें। अम्मा जी कहते थे ये संकल्प की सृष्टि है, जैसा संकल्प करोगे वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। तो जीवन के में क्या संकल्प करो कि मेरा जीवन निष्कामी बने और मैं हर समय निश्चय में रहूं। अगर ये सोचोगे कि कोई भी संसारी संकल्प, कोई भी संसारी इच्छा मत करो। अम्मा जी कहते थे मैं तुम्हें ऐसा गढ़ूंगी कि एक भी इच्छा न रहे, आत्मा निरिच्छा है, गुरु के सानिध्य से निरिच्छा होते जाए। तो अम्मा जी का यही कहना था कि तुम्हें ऐसा गढ़ूंगी कि एक भी इच्छा तुम्हारे मन में ना रहे, आत्मा निरिच्छा है। कहते थे आत्मिक गुणों का चिंतन करो। मैं आत्मा निर्विकारी हूँ, मैं आत्मा निरिच्छा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विकारी हूँ। बच्चों को भी यही रटाते थे। बच्चे छोटे छोटे थे जब वो सुनकर आए थे सत्संग, 4-4, 5-5 साल के थे, तो उनको यही रटाते थे, बोलो निश्चय सुनाओ। तो यही कहते थे वो, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप निर्विकारी हूँ। इतने बड़े खुश होते थे। उनका नारा था चल चल रे नौजवान। सत्य के मार्ग के लिए उनकी ऐसी दृढ़ता थी कि कहते लोहे के चने चबाएंगे, गाली ताना खाएंगे, एको ब्रह्म लखाएंगे, गुरु परवारी जाएंगे। उनमें इतनी निर्भयता थी कि कहते डरो मत, इस राह पर आगे बढ़ो, गुरु है ना। तो डर तो उनको छू के भी नहीं गया था। डरते तो वो थे ही नहीं, किसी से भी नहीं डरते थे। एकदम निर्भय और निर्भीक, एकदम बेधड़क अपनी बात कहते थे, सच्ची बात कहते थे। उनको डर जरा भी नहीं था। वाई फियर व्हेन गॉड इज नियर। गुरु भक्ति की तो अद्भुत मिसाल थे। गुरु कहें सागर का पानी मीठा तो बोलिए हाँ जी हाँ। गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर रहते, गुरु की आज्ञा में हमेशा तैयार रहते। कहते गुरु का बुलावा काल का बुलावा। एक बार की बात है कि भगवान जी का एक्सीडेंट हो गया था। तो बस में जा रहे थे काम से, तो उनके दोनों पैर क्रश हो गए थे और ये बच्चे जो थे बहुत छोटे छोटे थे। तो लखनऊ से उनके लिए बुलावा आया गुरु का, और कोई सेवाधारी नहीं था उस समय घर में। एक लड़की रहती थी काम पे, तो उसकी शादी थी तो वो भी चली गई थी। अब इतनी बड़ी कोठी, उसमें 2 बच्चे और भगवान जी बेड पे, तो उनका खाना पीना लैट्रीन बाथरूम सब बेड पे ही था। तो अम्मा जी से कहा भी इन्होंने कि इस समय दिक्कत होगी, कैसे जाओगी। तो उन्होंने कहा नहीं, गुरु का बुलावा काल का बुलावा। चले गए वो, और सब काम भगवान जी ने जैसे भी कराए होंगे पीछे से। तो एक बार बच्चे जो थे वो चौराहे तक पहुंच गए हाथ पकड़कर। हमारा जो चौराहा है यहाँ पे मैरिज रोड का, तो फिर एक दुकान वाला लेकर आया कि आपके बच्चे जो थे पता नहीं कहाँ चले जाते, सड़क पे घूम रहे थे। तो भगवान रक्षा करते हैं ना। तो अम्मा जी का मतलब इतनी ज्ञान के लिए शौक और लगन थी कि उसमें वो कुछ भी नहीं देखते थे। अम्मा जी फिर कहते थे संकल्प की सृष्टि है, जैसा संकल्प करोगे वैसा अनुभव करोगे। हमेशा आत्मिक गुणों का चिंतन करो। जैसा हम विचार करते हैं वही साकार होता है, हमारे सामने आता है। तो हम क्या विचार करते हैं, कीप अ चेक ऑन योर थॉट्स। तो अपने विचारों पर हमेशा देखें कि हमारे क्या विचार चलते हैं। एक भी गलत विचार, एक भी गलत भाव, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा हमारे सामने आएगा। संकल्प की सृष्टि है ना। तो हमेशा पढ़ते लिखते रहें और भगवान की बात ही सोचें, भगवान की बात ही करें, गुरु की वाणी सुने, तो वही विचार आएंगे मन में। कभी मन में कोई गलत संकल्प पड़ा होता है तो तुरंत शुद्धि कराते। कहते कोई भी नया संकल्प करो गुरु के सामने करो। एक भी हमारा गलत संकल्प वो भी हमारे सामने आएगा, क्योंकि एक भी संकल्प माना नया जन्म तैयार है। एक भी संकल्प माने कि नया जन्म तैयार है। कोई प्रश्न करता प्रेम कब तक करें, तो कहते प्रेम करने मत चलो, करते करते थक जाओगे। बोलो
मैं प्रेम का सागर हूँ, आपने अपने को सागर मत जानो। तो अम्मा जी कहते थे प्रेम करने चलोगे तो थक जाओगे, तुम जानो कि मैं प्रेम का सागर हूँ। आई एम ओशन ऑफ लव, मैं स्वयं प्रेम स्वरूप। हमेशा अपने स्वरूप की बात करते थे, जैसे मैं कैसे निर्विकारी हूँ, काम क्रोध मुझ आत्मा में है ही नहीं। ऐसा चिंतन करते करते तुम निर्विकारी हो जाओगे। अपने को गंदा मंदा कभी मत मानो, बोलो कि मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त चेतन तत्व हूँ, मैं मन हूँ ही नहीं। अब ये बात कितनी हमारे काम आती है कि मन में कोई बात आती है तो कह देते मैं मन हूँ ही नहीं, ये तो मन में है। तो अम्मा जी ने मन से अलगाव करना खूब सिखाया कि मैं मन नहीं हूँ। आई एम नॉट द माइंड, आई एम द सीयर ऑफ द माइंड। थिंकिंग इज़ नॉट माई रियल नेचर, सोचना मेरा स्वरूप नहीं है। गुरु के सानिध्य से, उनकी कृपा से, निरंतर चिंतन से ज्ञान में स्थिति बनने लगती है। निरीक्षा होने में बहुत आनंद है, निरीक्षा होने में बहुत आनंद है। अगर कोई निरीक्षा है तो वो भगवान को प्राप्त कर ही लेगा। सत्संग करो तो आत्मा की कुर्सी पर बैठकर बोलो तू ये देह नहीं आत्मा है, तब सत्संग शुरू करो। गुरु पर समर्पित होकर सत्संग करो। सत्संग करने से पहले हमेशा गुरुवाणी पढ़ो। घर से भी कैसेट में वाणी सुनकर जाओ। तो अम्मा जी जो थे ये बात अपने लिए बिल्कुल लागू करते कि गुरुवाणी सुनकर तब सत्संग करते, अपने मन से कभी नहीं करते या डायरी लेके करते। कभी किसी के घर एक गिलास पानी की भी इच्छा नहीं करो, अपने साथ पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए साथ में रखें। अम्मा जी जो थे, हम यहाँ पर बड़े बड़े ब्रह्म भोज हुआ करते थे तो सबको खिलाकर तब वो खाते थे और उन्हें खिलाने पिलाने का बहुत शौक़ था। लास्ट के 15-20 दिन वो अपनी समाधि में रहे, समाधि अवस्था में। तो यही दिसंबर के दिन थे, देखो हमारा जो बड़ा पलंग है जिस पे बैठ के वो सत्संग किया करते थे, उस पर लेटे रहते थे। तो एक दिन मैंने कहा अम्मा जी क्या सोच रहे हैं? बोले मैं सोच कुछ नहीं, मैं तो निर्विकल्प हूँ, मैं अपनी समाधि में। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ लगा था, तो जो भी उन्हें देखने आता, मिलने आता तो यही कहते हैं अमरूद खिला ममता, अमरूद खिला। इतना उन्हें खिलाने का शौक़ था, इतना प्रेम था उनका, बहुत ज़्यादा। अम्मा जी कभी कहीं सत्संग के लिए जाते तो वहाँ पानी भी नहीं पीते, कहते कि पहले ज्ञान सुनाओ तब पानी भी पीने का हकदार हो। जब उन्हें सत्संग की लगन लगी, गीता भगवान के पास से आए तो उन्होंने कहा तो वहाँ सत्संग शुरू करना। तो मतलब 11 बजे तो कुछ खा पी के निकलते और शाम के 4 बजे तक आते और किसी घर पानी भी नहीं पीते। इतनी भारी निष्कामता थी। कितनी मेहनत करी इस बगिया को बनाने में अम्मा जी ने, वो उनका जो उदाहरण है वो बेमिसाल है। श्रद्धावानों का संग करो, गुरु को ज़रूर पत्र लिखो। गुरु को एक बार मन की बात कहकर मन खाली कर दो, तभी ज्ञान लगेगा। संगत की सेवा की महिमा बहुत बताई। सत्संग में संगत सभी को कहते हैं, तुम सभी तपी हो, मुनि हो। व्यवहारिक प्रश्न का भी उत्तर आत्मज्ञान से ही देते। आत्मज्ञान के सिवाय बाकी सब अज्ञान है, ऐसे बोलते। अम्मा जी क्या करते थे, सब अविद्या अविद्या है, एक ब्रह्म विद्या ही विद्या है, एक भगवान को जानना ही विद्या है, बाकी सब विद्या अविद्या है। हमेशा आत्मचिंतन में रहो, शरीर की क्रियाएं होने दो। गुरु की कृपा से व मेहनत से ही आत्मचिंतन होता है। कभी अपने स्वरूप को भूल जाओ तो फौरन समर्पण कर दो, हे गुरु भगवान आपको कभी न भूलूं, ये प्रार्थना करो। एक गुरु को मना लिया तो सब मान जाते हैं, यह बहुत कहते थे अम्मा जी। गुरु के प्रेम में ही गलता है देह अध्यास। ये गुरु भगवान ही भक्त का अहंकार लेने में समर्थ है।
सच्चे गुरु ही आप समान बनाते हैं। गुरु महिमा में स्थिति ये भजन उन्हें बहुत प्रिय था। सद्गुरु तुमसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। तो अम्मा जी लास्ट के 15 डेज अपनी समाधि में रहे। हर समय आत्मचिंतन में रहते। शरीर तो अस्वस्थ था ही, शरीर में बुखार भी था, पर वो अपने आत्मचिंतन में ही रहते थे। और जब जिस दिन उनका वो ब्रह्मलीन हुए, उससे एक दिन पहले रात की बात है, एक प्रेमी आई तो उन्होंने पूछा, अम्मा जी आपका क्या अनुभव है? तो उन्होंने कहा ब्रह्म सत जगत मिथ्या। और उन्होंने बड़े भाई साहब जो थे उनके, वो लोग गोवा घूमने गए थे, तो उन्होंने कहा भी कि मैं उनको बुला लूँ, तो उनका नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। उनका अंत में उनका खाना पीना भी बंद हो गया था। सिर्फ दूध पानी थोड़ा थोड़ा भगवान जी मुंह में डालते रहते थे। और बहुत प्रेम से और बहुत आसानी से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और ब्रह्मलीन हो गए। 20 दिसंबर को वो ब्रह्मलीन हुए। सुबह 5 बजे का टाइम था। ब्रह्म मुहूर्त में। और उसी दिन जो था वो कृष्ण पक्ष लगा था और वो उसी दिन उन्होंने अपना ब्रह्मलीन हुए वो। और हम सबको निश्चय करा के सत्संग से जोड़कर बगिया देकर, और उनका एक ही बस हम लोगों के लिए संकल्प था कि तुम लोग सत्संग करो और गुरु के कार्य को निष्काम भाव से प्रेम से होने दो। तो अम्मा जी की मुझे आत्मा ब्रह्म सदा कहने वाले, रसना तेरी महिमा कैसे गा, न मिलते अगर तुम सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, मेरी जिह्वा एक तेरे गुण बेशुमार। तुम उनकी महिमा, उनका गुणगान नहीं कर सकते। अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन।